ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा कि परमात्मा शिव सिर्फ धर्म स्थापन करके वापिस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रालब्ध बनाकर जाते हैं। भगवान प्रालब्ध नहीं बनाते हैं, ये समझना है। उत्तर है, देखो, परमात्मा माना भगवान किसको कहते हैं? जिसका कोई शरीर ना हो, वो एक शक्ति है। तो वो जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब धर्म की स्थापना होती है। माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो इतना सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, लेकिन वो प्रालब्ध नहीं भोगते, क्योंकि प्रालब्ध कौन भोगेंगे? जो शरीर धारण करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। इसीलिए हर एक धर्म में भी कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, कभी भी जन्म नहीं लेते। ये बहुत बड़ा अंतर है अवतरण और जन्म में। इसीलिए एक शिवलिंग ही है जिसका शरीर के रूप में पूजा नहीं होती है, और उसका मंदिर और देवी देवताओं का मंदिर में बहुत अंतर है। ये 7 दिन की शिविर में भी मैंने बहुत कुछ बताया है और बहुत ये राज रखे हैं। वैसे भी आज मुरली में करीब 15 जितने राज है। ये प्रश्न निकालने के लिए भी बहुत सारी बार उसको समझना पड़ता है। तो ये इसीलिए कहा कि वो प्रालब्ध नहीं भोगते। अभी दूसरे धर्म, माना कोई भी धर्म है, वो धर्म की आत्मा ऊपर से नीचे आती है, और जब पहली बार आती है तो ये किसी के में प्रवेश करके अपना काम करती है, धर्म की स्थापना करती है। फिर वही इस धर्म स्थापक और बड़ा बनकर वो नीचे आते हैं, और वो तो जन्म मरण के चक्कर में है। माना वो शरीर धारण करते हैं ना, और जो भी शरीर धारण करते हैं वो कर्म के गति में आते हैं, पाप और पुण्य दोनों भोगते हैं। इसीलिए कहा कि सभी धर्म स्थापक अपनी ये कार्य के लिए प्रारब्ध भोगते हैं, उसको इसका सुख मिलता है, मान शान मिलता है। लेकिन एक सिर्फ भगवान ही है जो कभी भी न जन्म मरण के चक्कर में आते, न प्रारब्ध भोगते हैं। ठीक है। ओम शांति शांति। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न है, भगवान धर्म स्थापन करके वापिस चले जाते, तो फिर अभी तो संगम युग पर आते हैं, तो संगम युग पूरा होता है, जब विनाश होता है तब सब आत्माओं को लेके जाता है ना। तो इसमें ऐसा क्यों कहा कि बाप धर्म स्थापन करके चले जाते हैं? उत्तर है, देखो, धर्म स्थापन करना कोई एक रात का काम नहीं है। उसको तो सारी दुनिया को परिवर्तन कर वो आत्माएं जो भगवान समान पूज्य बनती है, जो पहले जन्म में स्वर्ग में आने वाली है, उसको तैयार करना पड़ता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग सारा ये कार्य चलता है, तो तब तक वो रहता है। और जैसे ही विनाश होता है और नई सृष्टि की स्थापना होती है, माना श्री कृष्ण का जन्म से पहले वो वापिस परम धाम चले जाते हैं। इसीलिए कहा कि वो वापिस जाते हैं। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के रूप में ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा, वो तो
शिव बाबा के साथ जाएगी क्योंकि मुख्य आत्मा है, लेकिन वो सृष्टि पर वापिस आएगी और जन्म लेकर अपने प्रारंभ भोगेगी। सारे विश्व के मालिक नंबर 1 वो बनते हैं और भगवान नहीं बनते। ये अंतर है। तो ऐसे ही सभी धर्म स्थापक में है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि जीसस क्राइस्ट की आत्मा ने कैसे बड़ा तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटे में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे से प्रवेश किया तो सिख धर्म की स्थापना की। तो ये बात को समझना है कैसे ये होता है। उत्तर है, इसमें शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी धर्म की स्थापना करने आत्मा नीचे आती है, वो आत्मा संपूर्ण पवित्र है और पुण्य से भरपूर है। इसीलिए आते ही उनको दुख नहीं मिलता, उसको सब सुख मिल रहा है। और जब कोई भी धर्म की स्थापना करते हैं तो पहले दुख ही भोगना पड़ता है। आप देखेंगे हर एक धर्म की कहानी कि कितने सारे दुख भोगते हैं। इसमें भी जो मुख्य धर्म है उसने तो बहुत दुख भोगा है ना। लाइक जीसस क्राइस्ट को कितना फांसी पर चढ़ाया, खिले लगाए। ऐसे हर एक धर्म जो भी है वो धर्म की आत्माएं वो स्थापन करने के लिए, माना धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये लॉ नहीं कहता कि परमधाम से कोई भी आत्मा आए वो पहले दुख भोगे, क्योंकि उसके पास पाप कर्म है ही नहीं। और भले ने वो कलयुग के अंत वाली क्यों ना हो आत्मा, उसको संपूर्ण सुख ही मिलता है, बाद में उसको दुख शुरू होता है। तो ऐसे ही ये धर्म स्थापक आते हैं। पहले जो इसका छोटेपन में जो बच्चा होता है वो आत्मा है जो इस धर्म स्थापन में सहयोगी है, लेकिन वो आत्मा पहले से ही यहाँ होती है, उसके पिछले जन्मों के कर्म करके आई है। और वो जब बड़ी होती है, मीन्स कि उसका शरीर बड़ा होता है, और तब जब धर्म की स्थापना करने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट में क्लियरली बताते हैं कि उसको फांसी पर चढ़ा लगाया, उसके साथ दूसरे 2 थे, वो तो शरीर छोड़ दिया, मर गए, लेकिन जीसस क्राइस्ट जिंदा थे। उसका यही अर्थ है, ये प्रूफ है कि वो आत्मा जब उसको दुख पड़ता है, माना प्रॉब्लम होता है, तो वो बाहर निकल जाती है। तो जब खीले लगाए तब वो बाहर चली गई थी, और फिर उसको स्थापन करना है धर्म, माना उसका नाम आए, इसके लिए वो फिर से जागृत मीन्स के अंदर प्रवेश किया, और इसीलिए उसकी ये यादगार है। तो बाबा यही कहते हैं कि जैसे भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वास्तव में 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो मुख्य धर्म ही है वैसे देवी देवता का धर्म। तो वो स्थापन करने के लिए जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। ऐसे ही हर एक आत्मा धर्म स्थापक है, वो ऐसे अवतरित हो सकते होते हैं। ठीक है। ओम शांति।